नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि कल मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। इतनी खराब आवाज, इतनी बिल्कुल घे 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 और थी। आज तो मेरा गला बहुत ठीक है। कल तो बिल्कुल ही नहीं आवाज आ रही थी। कोशिश तो करी मैंने लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई इतनी बेसुरी आवाज आपको सुनाना, पहले तो है ही कुछ मेरी थोड़ी भारी सी आवाज, थोड़ी कड़क खड़ी सी आवाज है। तो कल ज़्यादा ही हो रही थी। खैर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में बनाने थी आलू की सब्जी, हलवा और पूरी। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिस दिन हमारी ताई जी की तेरहवीं थी ना, 2 तारीख की थी उनकी, 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की थी। उस दिन मावस थी, ओ सॉरी, चौदस थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे लगा हुआ था पातक जब हो जाता है कोई, और नवरात्रों के से दूसरे नवरात्रे को वो ताई जी पूरे हो गए थे। तो जिस दिन उनकी तेरहवीं थी उस दिन थी चौदस। तो फिर जो पंडित जी हैं यहाँ के, उन्होंने ये बोला था कि भाई चौदस है, दिन में तेरहवीं हो जाएगी, तो शाम को चौदस करके माता को भोग लगा देना। क्योंकि सबने माता जी बिठाई हुई थी, कलश रखे हुए थे, तो वो करने जरूरी थे, तो इस वजह से। तो ये उसी दिन का वीडियो है। और यहाँ पे जो है मतलब मैं भाभी कहने लगी कि दीदी आज आप तड़का लगा दो सब्जी में। मैंने कहा चलो लाओ लगा देते हैं। तो आलू उबाल लिए थे। उबले हुए आलू की जो सब्जी होती है वो अच्छी लगती है पूरी के साथ या वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है घी, क्योंकि इनका तड़का मुझे लगाना था जीरे में ही, घी में। और इधर भाभी भी कुछ कर रहे थे, शिवानी भाभी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली, धनिया जीरा हींग वगैरह अदरक, वो सारी चीज लेके मैंने डाल दी। थोड़े से जो मसाले हैं वो डाल देंगे। उसके बाद टमाटर का तड़का लगेगा, क्योंकि प्याज वगैरह तो डाल ही नहीं रहे थे। तो मैं क्या, चलो भाई कर लेते हैं। तो अपनी जगह के देखिए हर एक के अपने रीति रिवाज होते हैं, सारा कुछ। तो बस उनकी वजह से, क्योंकि इतने दिन जब तक घर में सूतक या पातक लगा होता है तो घर में पूजा नहीं होती, कोई भी शुभ काम नहीं होता। पूजा तो छोड़िए, कोई भी शुभ काम नहीं होता। तो फिर जैसे पंडित जी ने बताया था, क्योंकि वहां पे उनके ताई जी के घर में हो रखा था गरुड़ पुराण करवाया था, तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से कर लेना, तो सबने वैसे ही किया था। हमारा जो गांव है वो बहुत छोटा सा गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसमें ये है कि भाई जब किसी के यहाँ पे कुछ हो जाता है तो तकरीबन पूरा ही गांव मतलब उसमें शामिल होता है। तो ये चीज थी। तो हम भी देखिए वहीं के ही हैं, अपना ही परिवार है सारा कुछ। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हुआ और हम लोग ना माने उस चीज को। तो कह दे कि जी यहाँ पे मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, और उसके बाद बनाना था हलवा। तो हलवा तो ज्यादा आप सबको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। सूजी भून ली, उसमें घी और सूजी भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया, उसके साथ ही उसमें बाद में चीनी वगैरह डाल दी। तो सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैंने हलवे के लिए रख दिया था पानी इधर पकने के लिए, क्योंकि मैं हलवे में गर्म पानी ही डालती हूँ। तो यहाँ पे भाई मुझे कुछ पूछ रहा था शायद। तो मैंने कहा चलो भाई, और हलवा ज्यादा नहीं बनाना था क्योंकि बच्चे वगैरह सूजी का हलवा इतना खाते नहीं है। ये तीनों तो खाते ही नहीं है, पीयू रूही कृष्णा तीनों ही सूजी का हलवा नहीं खाते, ये खाते हैं बेसन का। और यहाँ पे भी भाभी और ने भी बोल दिया था कि दीदी ज्यादा नहीं खाना और थोड़ा ही बनाना है। मैंने कहा चलो भाई जितना कहोगे मैं तो उतना ही बना दूंगी। तो यहाँ पे मुझे सूजी छाननी थी, सूजी मैंने छान ली। कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी। उसके बाद जब तक घी गर्म होता है तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो है उन्हें मैं कूट लूंगी, और उसके बाद फिर मैं सूजी वगैरह भून लूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए हलवा जो है वो बन गया है। और वैसे मैं थोड़ा सा पतला हलवा बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा पतला खाते हैं। लेकिन जो शिवानी भाभी हैं वो पतला हलवा नहीं खाती, वो खाती हैं थोड़ा सा जो ड्राई सा रहता है वैसे वाला।
तो यहाँ पे हलवा बन गया था, तो भाभी कहने लगी कि लाओ आटा मैं बना देती हूँ। मैंने कहा चलो भाई बना लो, सब अपना लग मिल के कर ही रहे हैं। जो शिवानी भाभी है वो तब तक थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी रहता है कि कोई हो हमारे साथ जो खेले या कुछ करे। तो बच्चे कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे थे, तो शिवानी भाभी भी उनके साथ थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो हमारी होगी थी। मैं थोड़ी देर इसको और गैस पे रख रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी और सही सी हो जाएगी, और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और गरम मसाला वगैरह डाल दिया। तो सब्जी जो है वो अच्छी खासी टेस्टी बन गई थी यहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे घी डल गया है उधर उसमें कढ़ाई में, और बस भाभी आटा लगाने लगी थी। तो जो शुरू की 4 पूरियां हैं वो, सॉरी 2 गाय की निकलती हैं और 4 जो भोग के लिए निकलती हैं वो वाली, तो वो थी। तो वो घी में निकालते हैं, फिर बाद में तो ये है कि बाद में पूरी बनानी, किसी को रोटी बनानी है, क्या बनाना वो अपनी इच्छा हो जाती है। तो पहले तो पूरी का ही था, फिर अपने आप को ये लगा कि नहीं भाई ठीक नहीं है, तो फिर हमने सिर्फ पूजा के लिए ही जो पूरी है वो बनाई थी। बाद में सबके लिए फिर रोटी सेक दी। तो यहाँ पे देखिए वही कर रहे हैं। तो भाभी अब जब दिया लगा देंगी और दिया लगा के माता को भोग लगा देंगी। सब्जी बन गई है, आटा बन चुका था, हलवा बन चुका था, बस ये था कि जब खाना खाएंगे तो रोटी सेक देंगे फिर जल्दी। मतलब जब खाना खाएंगे तो वो फिर रोटी वगैरह सेक देंगे। तो बस जी उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया और अपने रात के जो काम थे वो सारे निपटा विपटा के फिर हम लोग लेट गए थे। तो काफी दिन बाद पूजा पाठ सी हुई थी, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि भाई घर का माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए पूरी वगैरह बन गई है और पूजा भाभी अब चली जाएंगी और माता को भोग लगा देंगी फिर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और कल हमने यहाँ पे घड़ी की जगह गणपति जी लगा दिए। घड़ी लगा दी थी इधर हमने, और टाइम 9 बजने वाले हो रहे। तो हम भी नहा लिए थे, भाभी और भी नहा ली। और अभी पूजा भाभी नहाने गई हुई, वे नीचे थोड़ा सा काम करके आ रही थी। तो यहाँ पे अभी हमारी छोटी भाभी अवेलेबल है, अवेलेबल है अभी। तो जिनसे हम कुछ वार्तालाप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। छोटी भाभी अभी अवेलेबल है। ओके, करो वार्तालाप। क्या कर रहे हैं? आटा बना रहे। अच्छा ये आटा बना रहे हैं आप? हाँ, हमने सोचा यूं मिट्टी सी में खेल रहे हो कर करके। आटा गूंद रहे हैं। फिर आज हाँ बनाएंगे क्या बनाएंगे? आलू के पराठे। चलिए जी, आज आलू के पराठे बनेंगे। और ताई जी की तेरहवीं हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर अपना जो भी है हमने मतलब चौदस थी तो हमने हलवा पूरी वगैरह बना लिया था। और अब मतलब ये है कि अब आप अपना जो खाना पीना वगैरह चाहते हो सब कुछ आप कर सकते हो, पूजा पाठ भी सारा कुछ। क्योंकि जब तक तेरहवीं नहीं होती तो घर में पातक लगा रहता है, सुतक पातक दोनों होते हैं। एक तो सुतक होता है जब बच्चे वगैरह होते हैं, और पातक होता है जब किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो तब तक पूजा पाठ वगैरह या कुछ भी तला भुना वगैरह कुछ नहीं खाते। तो अब ये है कि तेरहवीं हो चुकी थी ताई जी की, तो अब अपना जिसको जो भी मतलब बनाना खाना है, पूजा पाठ वगैरह, अपने सारे काम फिर अपने रूटीन में आ जाते हैं वो सारे के सारे। अच्छा ठीक है। ओके ओके। नो डाउट, एनी डाउट? नो डाउट। चलो ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, टॉपिक क्लियर। टॉपिक क्लियर हो गया। ओके चलिए जी, टॉपिक क्लियर हुआ है। तो भाभी अभी आटा बना रहे, फिर उसके बाद आलू के पराठे बनाएंगे। आलू उबल रहे ना? हाँ जी। तो हम तब तक 1 कप चाय अपनी एनर्जी ड्रिंक ग्रहण करते हैं, और उसके बाद फिर हम भी अपने थोड़ा सहयोग देंगे ना, हम अपना है कि नहीं, थोड़ी सी इनकी हेल्प कर देंगे हम भी। ओके ओके। तो जी देखिए यहाँ पे ये है अगला दिन, और क्योंकि वीडियो तबीयत खराब होने की वजह से मुझसे बन ही नहीं रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी वीडियो कभी कहीं की करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये उससे अगला दिन था, और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, भाभी नाश्ते में बना रही थी आलू के पराठे। तो भाभी बना रहे थे, मैंने कहा लाओ मैं सिखवा देती हूँ। तो मैं कहने लगी कि चलो कोई नहीं, और मुझे था कि भाई चलो किसी ना किसी बहाने से थोड़ा सा मैं भी टाइम सा मेरा भी निकल जाए, और बिना करे तो देखिए बैठा नहीं जाता, थोड़ी सी बोरियत सी हो ही रहती है। और कुछ अपनी जब जैसे तबीयत खराब होती है रहे ना, तो ये कहती रहे कि दीदी लेट जाओ, तो मुझे भी मतलब लेटे लेटे भी बेचैनी सी हुई रहती है कि नहीं भाई ज्यादा हो रही। मतलब इस तरह का हिसाब हो रहा था कि ना तो लेटा जा रहा था और ना काम हो रहा था, ये वाली चीज हो रही थी मेरे साथ। तो करने को तो देखिए मैं यहाँ भी करती हूँ, जब तबीयत खराब हो जाती है पिंजोर भी करती हूँ। तो बस फिर मैं कहने लगी, मैंने कहा लाओ मैं मतलब अपना थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करा दूंगी, अपना नहा धो ली, श्रृंगार वगैरह कर लिया, अब यूं भी नहीं कि बैठ जाओ। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं अपना
जो है ये कर पराठे वगैरह मैंने बनवाए, पराठे वगैरह बनवा के फिर नाश्ता किया और फिर दवाई वगैरह लेके मैं लेट गई थी। फिर मेरे से कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं हुआ और उसके बाद आ गया था फिर, मतलब 1-2 दिन बीच में मेरे से वीडियो शूट हो ही नहीं रही थी। जो आगे अब आपके साथ वीडियो करूंगी मैं वो एक आधे दिन की ही है, जो भी वीडियो आपके साथ शेयर हो रही है। तो मेरा खुद का ऐसा होता है हमेशा कि अगर मेरा शरीर सही नहीं है तो फिर मैं मतलब बाकी तो सारे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन वीडियो के ऊपर मेरा थोड़ी सी ढील चली जाती है, क्योंकि जिस चीज के बिना मेरा सर जाता है वो चीज मैं छोड़ देती हूँ और जो मुझे लगता है कि नहीं भाई ये जरूरी है वो मैं कर लेती हूँ। तो इसी वजह से तो मैं मतलब ज्यादातर तो काम हो ही जाते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह से रिलेटेड जो है वो काम थोड़े से मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए जी बस यहाँ पे ये फिर उससे एक दिन छोड़ के उससे अगला दिन है, मतलब जिस दिन हमने पराठे बनाए थे ना उसके बीच में एक दिन चला गया था, 2 तारीख का, पता नहीं कौन सी तारीख का यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा सही ढंग से। तो ये मॉर्निंग टाइम था, तो भाभी कहने लगी कि ये यहाँ पे शू रैक रखी हुई थी हमने, ये भाभी कहने लगी कि दीदी ये जाली रखवा दो अंदर, क्योंकि ये भी अच्छी नहीं लग रही, तो शू रैक जो है वो फिर उधर की साइड हो जाएगी। तो ये फिर जाली हमने अंदर रख दी उस कमरे में। वैसे तो वो पूजा वाला घर है हमारा, पूजा होती है उसमें, उसमें वैसे कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस था तो वो बाहर से हटानी थी। मैंने कहा चलो वहां पे रख देंगे, तो ये हटा के हमने यहाँ पे अब जो ये शूज रैक है इसको उधर की साइड लगा देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ी सी सेटिंग सी कर देंगे सामान की। तो जी देखिए यहाँ पे इसके पास ना मैंने ये जो गमले हैं ये बाहर रखे थे, और हमारे यहाँ रहती है पूरा दिन धूप, सर्दियों में तो चल जाता है क्योंकि धूप इतनी नहीं आती। तो फिर इनको मैंने दीवार पे रखा हुआ था, तो वहां पे इनका पानी जो है धूप की वजह से सारा ही सूख जाता था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ इनको ना यहाँ पे रख देती हूँ सामने की साइड, तो थोड़े से छाव में भी रहेंगे, थोड़े से ठीक रहेंगे। और ये भी थे और छोटे छोटे से और थे, तो मैं पहले सोच रही थी मैंने कहा इसके रैक के ऊपर रख दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो वजन है रैक के ऊपर हो जाएगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा, तो जो छोटे छोटे से और गमले थे वो मैंने ऊपर वाली पौड़ियों में रख दिए। तो खैर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो भाभी जाने लग रही ऊपर, तो वो कह रही थी झाड़ू, मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, आप ऊपर का जो काम है थोड़ा सा वो देख लो, क्योंकि देखिए ऊपर जो काम है वो उन्हें पता है कैसे क्या करने हैं, तो ये छोटे मोटे से काम तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। तो ये झाड़ू लगानी थी, और ये झाड़ू जो है ना यहाँ पे भाभी इसी तरह की झाड़ू से लगाती हैं, जो वैसी झाड़ू होती है ना हाथ की, उससे झुकना पड़ता है तो बहुत टाइम भी लग जाता है, इससे आप मतलब जल्दी झाड़ू लग जाती है और ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ता इस वाली झाड़ू से। लेकिन मेरी इसके साथ सेटिंग नहीं बन रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी झाड़ू होती है उससे जल्दी लग जाता है, पर मैं इससे लगा ही रही थी। हालांकि ये है कि इससे ज्यादा लंबा एरिया कवर हो जाता है और झाड़ू लग भी जल्दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ पे इन दिनों जब ये नौरस्सी आती है ना, तो ये है तो डेक का पेड़, पता नहीं तुन का है, तुन है शायद। तो इस पे फूलों के ना गुच्छे से आते हैं और फिर उन्हीं फूलों से निम्बोली सी बन जाती है, और उन निम्बोलियों में से बाद में कीड़े निकलते हैं पता नहीं क्यों। और ये शुरू से ही है इस वाले पेड़ के साथ, ऐसा नहीं कि भाई हमारे यहाँ है। तो ये जो फूल इतने झड़ते हैं ना, बारिश की तरह झड़ते हैं पूरे के पूरे ही, तो झाड़ू भी लगा दो तो 2 मिनट बाद ही फिर से ऐसा हो जाता है कि जैसे ना लगाई हो झाड़ू। तो ये जितनी छांव वगैरह देता है ना, कि भाई इसका छांव होती है, सर्दियों में भी इसको कटवा देते हैं लेकिन गर्मियों में इसकी छांव अच्छी आती है, लेकिन जो इस पे से वो निम्बोली होती है ना, कीड़े होते हैं, और वो कीड़े बाद में फिर तितलियां सी बन जाते हैं, इस तरीके के कीड़े से इस पेड़ से होते हैं, फूलों के बीच में से निकलते हैं, पता नहीं कैसे क्या होता है। तो इसका अपना फायदा भी है और अपने नुकसान भी है, तो बस ना तो इसे कटवाते, बल्कि दो थे ये पेड़ हमारे यहाँ पे पहले तो, लेकिन एक पापा जी ने पहले कटवा दिया था। जो गाय है ना इनके इधर गोसे रख रखे हैं ये, तो जिधर हमारी गाड़ी या ट्रैक्टर से खड़े है इधर वाली साइड था दूसरा पेड़, तो पापा जी ने पहले ही कटवा दिया था, कई साल हो गए। एक छोड़ दिया था कि चलो भाई ऊपर जो हमारा बेड़ा है वहां पे उससे छांव वगैरह आ जाती है।
तो क्या देखिए जी, इधर की साइड झाड़ू लगा के फिर मैंने गाय के नीचे भी झाड़ू लगाई, और गाय के नीचे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गई छत पे, और फिर मुझे नहाना धोना था। तो चलिए जी, इस वीडियो को अब रोकेंगे हम यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।